नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कौन सी स्पेसिफिक डेट पे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स का बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। जानना चाहते हो वो डेट? एग्जैक्ट डेट बताऊंगा। किस पल से बढ़ना शुरू हो जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, बट इससे पहले इस बात का बैकग्राउंड समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का जो बिजनेस है वो कोरोना के बाद से अगर उस पर इम्पैक्ट आया है तो वो इम्पैक्ट अभी तक क्यों चल रहा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हुआ ये कि जब मार्केट में कोरोना का इम्पैक्ट आया, सबसे पहले लॉकडाउन हुआ, मार्च से स्टार्ट हो गया, अप्रैल पूरा का पूरा लॉकडाउन में गया, मई भी अप्रॉक्सीमेटली चला गया, जून से थोड़ा सा मार्केट ओपन होनी शुरू हुई, लोग अपने काम धंधे पे लौटने लग गए, लोगों ने मार्केट में आना शुरू कर दिया। बट इस पूरे प्रोसेस में जितने भी सैलरीड क्लास लोग थे, जितने भी कई सारे ऐसे लोग थे जो आज भी घर पे हैं, जिनको वर्क फ्रॉम होम मिल गया, तो जितने भी लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला वो घर से कुछ भी कर सकते थे, उनके ऊपर नजरें नहीं है उनके बॉसेस की, उनके कंपनी की, उनके एम्प्लॉयर की। साथ ही साथ लोगों के सैलरी कट हो गए, साथ ही साथ लोगों ने क्या किया कि अल्टीमेटली लोगों को कई सारे लोगों की जॉब चली गई। तो जब जॉब गई और सैलरी कट हुए और वो लोग वर्क फ्रॉम होम करने लग गए, तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ये हुआ कि आदमी के पास टाइम बढ़ गया और इस टाइम को लोगों ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी समझा। क्यों समझा बताता हूँ। बहुत टाइम से सारे के सारे फाइनेंशियल प्लानर, आप और हम भी ये बात लोगों को बताते आए हैं कि जब मार्केट गिरती है तो वो सही वक्त होता है पैसा लगाने का। तो जब मार्केट गिरी, मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आया लॉकडाउन का और मार्केट ने बहुत ज़्यादा करेक्शन ले ली नेगेटिव, तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उसमें पैसा लगाना शुरू किया। अब पिछले 5 महीने से लोग मार्केट में खेल रहे हैं। नए नए बच्चे जो 21 साल 22 साल 23 साल 25 साल के यंगस्टर हैं वो सारे मार्केट में आ गए, नया नया पैसा मार्केट में आ गया। और उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उन्होंने एक दिन पैसा लगाया, दूसरे दिन निकाला, तीसरे दिन लगाया, चौथे दिन निकाला, और मार्केट क्योंकि इतने नीचे के लेवल पे जा चुकी थी कि धीरे धीरे उसने करेक्ट होना शुरू हुआ और वो बहुत तेजी से रिकवर कर गई। अभी तक अगर हम बात करें तो करीबन 35% मार्केट में करेक्शन आ चुका है नीचे के लेवल से, यानी 35% का रिटर्न मार्केट जनरेट कर चुकी है। अब जब ये जनरेट हुआ तो जो नया बच्चा आया है, जिसने पहले ट्रेडिंग की दुनिया नहीं देखी, जो इन्वेस्टर नहीं है, जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं पता, वो तो खेलने आया है और रेगुलर बेस पे पैसा लगा रहा है, पैसा बढ़ता चला जा रहा है। तो उसको लग रहा है जिंदगी में शेयर मार्केट से अच्छी कोई जगह ही नहीं है। उसको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, एक स्ट्रॉन्ग जो पकड़ होती है चीजों के ऊपर, वो कुछ नहीं है, नॉलेज नहीं है, पीई रेशोज नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि एक्चुअल में रियल में इन कंपनीज के प्रॉफिट की क्या सिचुएशन है, इनके क्वार्टर्स का रिजल्ट क्या आ रहा है, इनमें कितनी रिट्रेंचमेंट हुई है, कितने इसमें सैलरी कट हुए है, कुछ नहीं पता, इनके प्रॉफिट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये भी नहीं पता। बट वो मार्केट में डेली इन्वेस्ट कर रहा है और अगले दिन निकाल रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, तो उसको लग रहा है इससे अच्छी दुनिया ही नहीं है। ऐसे में जब मार्केट बहुत तेजी से मार्केट रिटर्न दे रही होती है तो लोग ये समझने को तैयार नहीं होते दोस्तों कि मार्केट गिरेगी भी। और रियल फंडामेंटल्स की आज मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं, क्योंकि एक एलआईसी एजेंट के लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रियल फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी इस वक्त एक क्रिटिकल स्टेज पे खड़ी है। कैसी स्टेज? जिसमें सिर्फ सेंटिमेंट्स के बेसिस पे, दो वजह से, एक तो सेंटिमेंट्स कि भाई मार्केट इतना नीचे करेक्ट कर गई थी और अभी होप है कि कोई भी न्यूज़ आती है कि मार्केट में कोरोना की वैक्सीन हो गई, तीसरी स्टेज में आ गए, दूसरी स्टेज में आ गए, ब्रिटेन में बन गई, यूएस में बन गई, यहाँ हो गया। इन सारी की सारी चीज़ों का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है और सेंटिमेंट हायर साइड पर चले जाते हैं और मार्केट बढ़ जाती है। पहली चीज़, उस उम्मीद में कि अब सब ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिवन होती है कहाँ से? यूएस से, यूएस की मार्केट पे। और यूएस की मार्केट में नवंबर में इलेक्शंस है। इलेक्शन होने की वजह से वहाँ पे फेड, जो जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, वहाँ पे फेड है, तो फेड ने बहुत पैसा, बहुत नोट छाप दिए, बहुत डॉलर प्रिंट कर दिए और इस वजह से उनके पास इकोनॉमी में उन्होंने इतना पैसा डाल दिया कि आज मार्केट नीचे ही नहीं गया। इनफैक्ट वहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल निफ्टी की हम बात करते हैं, सेंसेक्स की बात करते हैं, उस तरीके से वहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, जो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इतनी सारी मौतें हो रही हैं, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक आ चुका है, सबसे बड़ा पैंडेमिक आज तक का डिक्लेयर हो चुका है, लाखों लोगों की डेथ हो चुकी है। उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट अपने हाई टाइम, बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे। गेम फेड की है, गेम ट्रंप की है,
गेम मार्केट सेंटिमेंट्स की है जो इंडिया में भी चल रहे हैं, और साथ ही साथ गेम है नए प्लेयर्स की, जो नए लोग, जो नया पैसा इस वक्त मार्केट में आ रहा है, उसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं गिर रही। अभी क्या है, ये धीरे धीरे देखो, कभी भी फंडामेंटल्स जो होते हैं ना, उससे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस नहीं निकल के आती है, कभी भी नहीं निकल सकती, वो लॉजिकली नहीं है। अब होगा क्या कि जब ये मार्केट अभी थोड़ा सा जिस तरीके से आगे जा रही है, जब रियल में रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, रियल में जीडीपी की ग्रोथ डिक्लेयर होगी। अभी एक लास्ट टाइम डिक्लेयर भी हुई है कि -24% का डिक्लेरेशन आया, और मार्केट एक दिन गिरी भी, बट अगले दिन फिर से पिक कर गई। तो अब ऐसे में क्या होता है कि नया पैसा उसे नीचे नहीं गिरने दे रहा, बट जब इन कंपनीज के रियल रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों, तो मार्केट क्रैश करेगी, सूनर और लेटर मार्केट क्रैश करेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और जब मार्केट क्रैश करेगी ना दोस्तों, तो जिन लोगों ने लालच में ऊपर के लेवल पे परचेजिंग कर रखी है, अभी जो परचेजिंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग धराशायी हो जाएंगे, उनका पैसा नेगेटिव चला जाएगा, जिसकी रिकवरी में भी हो सकता है उन्हें 2 साल 3 साल 5 साल लग जाएं, 7 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं। 2008 के रिसेशन के बाद उनको दोबारा रिकवरी लेने में 2014-2015 हो गया था, जिन लोगों ने मार्केट में, बड़ी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की थी। अब ऐसे में इन बच्चों को, इन न्यू इन्वेस्टर्स को, लोगों को नहीं समझ आ रहा, और जब ये लोग रियल में जब तक समझेंगे तब तक देर हो चुकी होगी, बट उसका एक मेजर इंपैक्ट पड़ेगा लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे। क्यों? लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो गारंटीड प्लान है, जो एन्युटी प्लान है, जो रिस्क कवरेज की इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें उनको रियलाइज कराएंगी कि हमारे पास ये ऑप्शन थे, हमारे पास मार्केट में जिस वक्त हम पैसा लगा रहे थे हमारे पास ऑप्शन था, और अपनी गलती को वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। ये बेसिक समझ, कहते हैं ना कि एक झटका मिलना, एक झटका लगना इंसान को जरूरी होता है, और ये वो फेज है पूरे, मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ये बात बताना चाहता हूं पूरे वजन के साथ, कि ये वो फेज है जब पूरे के पूरे जो जितने भी न्यू इन्वेस्टर शेयर मार्केट में गए हैं, उन सारे लोगों को एक झटका लगेगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, मैं चाहता हूं उनके मेहनत की कमाई बची रहे, बट एट द सेम टाइम जब उन्हें झटका लगेगा तो उन्हें समझ आएगा गारंटीड प्लान की इंपॉर्टेंस क्या होती है, गारंटीड एन्युटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, लाइफ टाइम रेगुलर इनकम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सिक्योर्ड रिटर्न्स क्या होते हैं। तो ये मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है, और ये सारे के सारे लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बता के अपने घर पे पैसा कौन लेके जाएगा? वो आदमी लेके जाएगा दोस्तों जो उन 1% लोगों में आएगा जिनको नॉलेज है, जिनकी एक्सपर्टीज है। इस वीडियो को बहुत लंबा रख के मैं आपको इन डेप्थ बहुत सारी चीजें बता सकता था, बहुत सारी चीजें। कभी किसी लाइव सेशन में मौका मिला तो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि मार्केट में हो क्या रहा है और किस वजह से मार्केट ऊपर है, किन चीजों का इंपैक्ट मार्केट पर पड़ता है, क्या रेशियोज हैं, क्या पीई रेशियो चल रही हैं, और उस वक्त कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में शेयर मार्केट है। अब शेयर मार्केट का अल्टीमेट इंपैक्ट जिस दिन आएगा उस दिन से आपका लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस पिक करने लग जाएगा। डेट मार्क कर लेना, जिस दिन से इंपैक्ट आएगा उस दिन से आपका बिजनेस उठना शुरू हो जाएगा। बट याद रखना दोस्तों, नॉलेज होनी चाहिए। अब जो आज का जो क्लाइंट है उसकी जिंदगी में ठहराव आ चुका है, वो चीजों को स्टडी करता है और अपने हाथ जलने के बाद शेयर मार्केट में वो स्टडी करेगा, और जब वो स्टडी करेगा तो वो उसी आदमी से कन्विंस होगा जिसको नॉलेज होगी। वो नॉलेज, वो एक्सट्रीम लर्निंग्स, वो रियल में मार्केट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और वो नॉलेज आप कहीं से भी लें, बुक्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ें, आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके चीज़ें पढ़ें, या एक्सट्रीम नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज आप लें, या आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करें, कहीं पे भी आप जाएं, बट अपनी ज़िंदगी में इस वक्त को इस एक्सट्रीम नॉलेज लेने पे लगाना ही लगाना, और अपनी लर्निंग को अपनी अर्निंग में कन्वर्ट करना ही करना। और आप सारे लोग इन टूल्स को लेके, इन चीज़ों को लेके बहुत ज़िंदगी में तरक्की करें और अपने सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ें बता सकें, अपनी लैंग्वेज में बता सकें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव आप लोगों से विदा लेता हूं। मेंटरशिप प्रोग्राम को अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, 1 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत का जो कोर्स है आपको सिर्फ 14,990 रुपये में मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इमीडिएट बेसिस पे जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 500 लोगों की एक टीम तैयार हो रही है, जिस टीम में आप अगर आ गए तो आपकी जिंदगी ने एक नई ऊंचाई को छू ही लेना है। चलिए, आप सब लोगों से रेगुलर बेस पे मुलाकात होते रहेगी। अगले फ्राइडे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।